नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और एक बार फिर आपका स्वागत है अपनी न्यूज़ की क्राइम रिपोर्ट में। और आज खबर है फरीदाबाद की। वहां पर दिल दहला देने वाली खबर है, जहां प्यार और विश्वास की डोर टूटते ही मौत का खेल खेला गया। एक मासूम ऑटो चालक दिनेश, जो कि अपने परिवार का सहारा था, आज अपनी पत्नी और पड़ोसी की खतरनाक साजिश का शिकार बन चुका है। पड़ोस में बसे पंकज के साथ पत्नी के अवैध संबंध ने पूरे परिवार को बर्बादी की कगार पर ला खड़ा कर दिया और अंत में दिनेश की हत्या, क्योंकि वह बन गया था इनके रास्ते का कांटा। तो ये पूरी खबर हम आपको सुनाएंगे, बताएंगे, तो बने रहिए अपनी न्यूज़ के साथ। ये कहानी है फरीदाबाद के नहर पार हनुमान नगर की, जहां 30 वर्षीय दिनेश की हत्या ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। एक तरफ पत्नी का बेवफाई भरा खेल और दूसरी तरफ पड़ोसी का जुनून। इन दोनों ने मिलकर रच दी इस मर्डर की पटकथा। 11 सितंबर 2024 की रात खेड़ी पुल थाने में सूचना मिली कि मवई रोड पर एक ऑटो में एक शव पड़ा है। मृतक की पहचान हुई दिनेश के रूप में। गले पर गहरे निशान और जेब से मोबाइल और पैसे गायब। पहली नज़र में मामला हत्या का लग रहा था। दिनेश की शादी को 7 साल हो चुके थे, लेकिन उसकी पत्नी ने पड़ोस में रहने वाले पंकज से नज़दीकियां बढ़ा ली थीं। दोनों के बीच अवैध संबंध थे। जब दिनेश को इसका पता चला तो उसने इसका विरोध किया। इसी विरोध ने उसे अपनी जान गंवाने पर मजबूर कर दिया। घटनास्थल से दिनेश का मोबाइल गायब था। आईटी सेल की मदद से पुलिस ने कॉल डिटेल खंगाली। एक नंबर पर बार बार कॉल किए गए थे। यह नंबर निकला पड़ोसी पंकज का। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और जब उससे पूछताछ की तो सच्चाई सामने आ गई। पंकज ने दिनेश को रास्ते से हटाने के लिए 9 और 10 सितंबर 2024 को दिनेश का ऑटो बुक किया। 11 सितंबर को उसने दिनेश को ग्रेटर फरीदाबाद बुलाया और सुनसान जगह ले जाकर रस्सी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। शव और ऑटो को सड़क किनारे छोड़ दिया ताकि यह एक्सीडेंट लगे। थाना खेड़ी पुल के अंदर एक मवई रोड के ऊपर एक ऑटो रिक्शा के अंदर एक अज्ञात डेड बॉडी जो है वो मिली थी, और जिसे देखने में प्रारंभिक देखने में सामने आया था कि उसकी गला दबा करके हत्या की गई है। और उसी संदर्भ में जो एफआईआर खेड़ी पुल पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर नंबर 395 103 103 सेक्शन बीएनएस के तहत हत्या के मामले में दर्ज की गई, और जिसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो पीएसआई दीपक के द्वारा अमल में लाई जा रही थी। और उसी संदर्भ में पीएसआई दीपक के द्वारा आरोपी पंकज चौबे को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। पंकज चौबे जो मृतक दिनेश था उसका दोस्त था, पहले उनका पड़ोसी था, अब थोड़ा सा दूर उसी मोहल्ले के अंदर भारत कॉलोनी में दूसरी तरफ रहता था। और जो प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है उसमें जो आरोपी पंकज है उसका मृतक दिनेश की जो पत्नी है उसके साथ इलिसिट रिलेशंस थे। और जिस बारे में दिनेश ने अपनी वाइफ का फ़ोन जब चेक किया तो उसे इस बारे में जब पता लगा तो उसकी जो पत्नी थी उसने आरोपी से बात करना बंद कर दिया, जिस के कारण आरोपी ने लगातार उससे बात करने की कोशिश की। लेकिन जब उसकी पत्नी ने उससे बात नहीं की तो उसने डिसाइड किया कि दिनेश को अपने की हत्या करने का उसने प्लान बनाया, जिसमें दूसरा उसके साथ कोई शामिल नहीं था। खुद ही उसने इस वारदात को जो है अंजाम दिया। घटना की जो रात थी 11 और 12 सितंबर की, उस दिन उसने मृतक को दिनेश को बुलाया और एक सुनसान रोड पे मवई रोड पे ले जा करके एक प्लास्टिक की रस्सी से उसका गला घोंट करके उसकी जो है हत्या कर दी। उसके बाद वहाँ से फ़रार हो गया। और इन्वेस्टिगेशन के अंदर जब पुलिस के द्वारा जांच शुरू की गई तो उसमें जब पंकज चौबे जो है उस संदेहजनक जब पाया गया तो उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया, और पूछताछ में सामने आया कि उसी के द्वारा इस हत्या को जो है अंजाम दिया गया था। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और आरोपी से जो रस्सी जिससे उसने दिनेश का जो गला घोटा था उसे बरामद कर लिया गया है। साथ में 300 रुपये जो मृतक की जेब में थे वो भी आरोपी ने निकाले थे, वो पैसे भी बरामद कर लिए गए हैं। पूछताछ में आया है उन दोनों के बीच में अवैध संबंध थे, और जो फ़ोन पे उन लोगों की बात होती थी वो दिनेश को मृतक को जो फ़ोन चेक करने से इस बारे में पता लगा था। और उसके बाद उसने अपनी धर्मपत्नी को इस आगे जो आरोपी से बात ना करने के लिए कहा था, लेकिन आरोपी लगातार इस चीज़ के लिए उसकी जो पत्नी है उसके पास लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। जब नहीं हुआ तो उसने अल्टीमेटली जो मृतक दिनेश है उसके साथ इस तरीके की वारदात जो है वो करना डिसाइड किया। क्या मृतक की पत्नी की सहमति के साथ ये हत्या को अंजाम दिया गया था या उसका कोई रोल नहीं, इन्वेस्टिगेशन में इस पहलू की डिटेल से जो है जांच की जा रही है। अभी तक जो मृतक की पत्नी है उसका इस मामले में किसी भी तरीके की कॉन्स्पिरेसी में कोई संलिप्तता सामने नहीं आई। तो जैसा कि पूरा ब्लाइंड मर्डर था, पुलिस के आरोपी के गिरफ्तार तक हाथ कैसे पहुंचे, क्या क्लू मिला? बिल्कुल, ये एक ब्लाइंड मर्डर था, और जो पीएसआई दीपक जो थे उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। और जब विभिन्न पहलुओं को जांच किया जाने लगा, जो तो हमने टेक्निकल सर्वेलेंस का सीडीआरस की भी मदद ली गई, सीसीटीवीज़ को भी चेक किया गया, तो उसमें जो
एक्यूज़ पंकज है वो सस्पिशियस जब मिला तो उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया। थाने में जब पूछताछ उससे सख्ती से की गई तो उसी में ये चीज़ उसने कबूली की, हत्या उसी के द्वारा जो है अंजाम उसको दिया गया था। जो हत्या में जो उसने प्रयोग की थी, जो रस्सी और जो पैसे और मोबाइल फ़ोन जो थे वो सभी बरामद किए गए। सर इसमें एक मृतक बात कहाँ का रहने वाला है सर, और जो आरोपी है वो कहाँ का रहने वाला है? मृतक जो है वो भारत कॉलोनी का रहने वाला है। जो आरोपी है पीछे से अयोध्या यूपी का रहने वाला है। फ़िलहाल हनुमान नगर खेड़ीपुल में वो रहता है। कुछ महीने पहले वो आरोपी और जो मृतक है वो दोनों एक ही गली में रहते थे, लेकिन अब आरोपी कुछ महीने से दूसरे उसी मोहल्ले में थोड़ा दूर रह रहा है। क्या करता है आरोपी सर कुछ? जो आरोपी है वो बेरोज़गार है, कोई काम नहीं करता। जो मृतक है वो एक इसमें नहीं, माफ़ी चाहूँगा, जो आरोपी है वो एक स्टोर में मैनेजर का काम करता है। एक रेस्टोरेंट है इसमें वर्ल्ड स्ट्रीट के अंदर, और वो उसमें एक स्टोर कीपर का काम करता है। और जो मृतक है वो ऑटो चलाने का काम। पुलिस की मेहनत रंग लाई और इस ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझा लिया गया। आज पंकज जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन सवाल ये है कि रिश्तों में इतनी दरार कैसे आ जाती है कि प्यार से भरे बंधन खून से लाल हो जाते हैं। फरीदाबाद की इस चौंकाने वाली घटना पर आपकी क्या राय है? हमें ज़रूर बताएं और देखते रहिए आपनी न्यूज़।